तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये आया था अक्टूबर नवंबर 2022 में। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली सिग्निफिकेंट का और डेसिमल का थोड़ा बहुत फ़र्क बताया गया है। तो ये फ़र्क कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं। तो डेसिमल प्लेस एक होती है और एक होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डेसिमल प्लेस तो खैर ज़्यादातर बच्चों को आइडिया होता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इसमें ये होता है कि पॉइंट के बाद आपने देखने होते हैं। तो करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद दो दो डिजिट्स आपने सही लिखने हैं। तो पॉइंट के पहले वाले तो यूँ ही आ जाएंगे 306 पॉइंट। तो ये जो 24 है ना, अभी आपने 2 लिखने हैं। तो अब दूसरे वाला देखना है। दूसरे के बाद फिर जो 2 है ना, आपने 2 लेने हैं। तो दूसरे के बाद फिर आपने ये तीसरे वाला देखना है, वो क्या है। तो वो 5 से बड़ा है। तो यानी कि ये 8 है ना, 8 5 से बड़ा है। तो ये 4 क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तो 2 ही रहेगा। तो इसका सॉरी ये बनेगा करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। करेक्ट टू सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है। करेक्ट टू सिग्निफिकेंट का मतलब है कि पॉइंट के बाद में पॉइंट से पहले भी वो हो सकते हैं। तो करेक्ट टू डेसिमल का मतलब है पॉइंट के बाद। तो इसमें का मतलब है करेक्ट टू सिग्निफिकेंट का मतलब है जो भी 2 सिग्निफिकेंट है ना, वो आपने लेने हैं पहले 2। तो वो पहले 2 ये वाले बनते हैं। तो फिर इससे आपने अगले वाला देखना है कि क्या वो 5 से बड़ा है। तो फिर आगे काम करना है। तो ये 6 है, 6 5 से बड़ा है, यस बड़ा है। तो पिछले वाला ये वाला 6 को 7 नहीं करना, ये इसको 0 को क्या कर देना है, 1 कर देना है। और ये आगे ये 3 को क्या करना है, ये 3 को कुछ भी नहीं करना, 1 ही रहने देना है। और 6 की जगह पे 0 लगा देना। तो ये था बस। तो ये इसी का पार्ट भी है। तो वही एस्टिमेट करना है 1 सिग्निफिकेंट पे। तो 1 सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है फिर। 1 सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है कि 1 सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि आपने 8 डिजिट लेना है। तो एक ये लेना, 9 हो गया। तो 9 से आगे क्या है, पॉइंट के बाद 3 है, 5 से बड़ा है नहीं। तो क्या करेंगे, ये 9 ही रहेगा और आगे 0 बन जाएंगे बाकी सारे। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। स्क्वायर तो पता होगा ना आपको, ठीक है। -1 लिया और आगे क्या है, 0 0 5 से बड़ा है नहीं। तो ये बन जाएगा 1000। और ये 3 ये स्क्वायर रूट टाइप करके 3 है, ये क्यूब रूट है, इसका तो पता ही होगा ना। तो 1/3 होता है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। माइनस 1000 का क्यूब रूट क्या होता है। तो ये आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट परफेक्ट हाथों पे होने चाहिए कि ये क्या है। तो 10 का जो क्यूब होता है ना, क्यूब का मतलब होता है 10 को कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा। तो ये क्या बनता है, 10 का क्यूब 1000 बनता है। तो 1000 का क्यूब रूट ना, वो बनता है 10, ठीक है। तो खैर ये आपको यानी कि आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 10। तो 81 माइनस 10 कितना बन जाएगा, 71। और इसका खैर आप ये क्यूब वाला चैप्टर, जो स्क्वायर वाला चैप्टर ना, उधर से भी देख लेगा कि वो हमने निकाला हुआ है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वो 2 पे डिवाइड करके उसके 3 के पेयर्स बनाते हैं और फिर ये आपका ये 10 ही आता है। तो ये खैर प्रैक्टिस करेंगे तो खैर आप लोगों की होगी इतनी उम्मीद है। तो ये भी अक्टूबर नवंबर 2022 में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 हम प्रैक्टिस करने लगे हैं। तो बाय राइटिंग ईच टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपका क्वेश्चन है। तो 1 सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है कि आपने ये पहला लेना है, इसका भी पहला लेना है और इसका भी पहला और इसका भी पहला। और फिर आगे देखना है कि इससे अगले वाला क्या 5 से बड़ा है। अगर तो 5 से बड़ा है तो ये वाला जो डिजिट जिसके नीचे अंडरलाइन है, इसको एक एक बढ़ा देना है। और अगर 5 से बड़ा नहीं है तो इसको यही रहने देना, बाकी अगले सारे 0 कर देना। तो 47.5, 7 5 से बड़ा है, यस बड़ा है। तो ये 4 को क्या बढ़ा देना, एक बढ़ा देना है, तो 50 हो जाएगा। प्लस 36.1। तो 3 के बाद 6 है, 6 5 से बड़ा है, यस। तो 3 को एक बढ़ा देना है, 4 कर देना है, बाकी आगे 0 लिख देना है। पॉइंट के बाद वाले नहीं लिखने। तो 64.9। तो 6 के बाद क्या है, 4 4 5 से बड़ा है नहीं। तो 6 को नहीं बढ़ाना, 6 को 6 ही रखना है। 4 की जगह पे 0 लिख देना। पॉइंट के बाद वाले इग्नोर कर देंगे। डिवाइड बाय
वन, वन के बाद क्या है 7, 7 जो है 5 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो 1 को बढ़ा देना है, 7 को 8 नहीं करना, 1 को 2 कर देना है 7 की जगह पे, ठीक है। तो बेशक साथ साथ भी कर लें, अलग अलग भी कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि क्या होता है, तीसरे क्वेश्चन में था बोर्ड मैथ्स, तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, तो मैं ये डिवाइड वाला पहले कर देता हूँ, फिर ये ऐड वाला बाद में, इससे फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा। तो 50 + 40 बेशक लिख दें आप, लेकिन मैं नहीं कर रहा। 60 डिवाइड बाई 20, तो 21 20, 2 30 और 3 60, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। और वैसे भी ये देखना 0 0 से गया, और 2 3 6, तो 3 आ गया, और ये 50 + 40, तो 50 + 40 क्या होता है 90, 90 डिवाइड बाई 3, तो क्या होता है 90 कहाँ पे आता है 3 पे, 30 पे 3 वाला 3, ठीक हो गया, इतना सा सवाल था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 है, मई जून 2023 में आया था। तो राइटिंग ईच टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, वन सिग्निफिकेंट का मतलब है इसका एक सिग्निफिकेंट, ये पॉइंट से पहले जो भी होता है वो सिग्निफिकेंट ही होता है, पॉइंट के बाद अगर हो तो ज़ीरो आ रहा हो तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, और नॉन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा हो तो वो सिग्निफिकेंट होता है। तो 1 से अब बड़ा हम देखेंगे कि क्या है, तो 1 से बड़ा नहीं, 1 के बाद देखेंगे क्या है क्या, तो वो 8 है, तो 8 क्या 5 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो 8 तो ये 1 को क्या करेंगे, 1 को 2 कर देंगे, और आगे 8 की जगह पे 0 लगा देंगे, और ये 0.2 ये ख़त्म हो जाएगा, और ये 3 है यानी कि क्यूब है, ये यूँ ही आ जाएगा 20 का, ठीक है। 0.3, 3 के बाद हम देखेंगे क्या 9 है, 9 5 से बड़ा है, यस, तो 9 की जगह पे क्या हो जाएगा 10, 0 और 1 कैरी इस पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4, यहाँ तक समझ आई, ठीक है। अब 20 का क्यूब, 20 का क्यूब होता है 8, और 20 का क्यूब क्या होता है, 20 का क्यूब का मतलब है 20 का क्यूब का मतलब है 20 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 और आगे 1 2 3 0, ठीक हो गया। 0.4 पॉइंट को क्या करना है, पॉइंट को एक दफ़ा राइट मूव करवाना है, एक दफ़ा राइट मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के डिवाइड, और राइट मूव करवाने का मतलब है कि देखें ना, अगर एक डिजिट है 10, तो उसको अगर हम 100 करेंगे उसके बाद एक डिजिट लगाएंगे राइट साइड पे, तो वो बड़ा हो जाएगा। तो राइट मूव करवाने का मतलब है कि डिजिट को बड़ा करना, तो बड़ा करने के लिए हमें हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। तो 0.4 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद देखेंगे कि कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से नीचे भी और ऊपर भी, तो ये हो जाएगा 8 और कितने 0, 1 2 3 4, और 0.4 को जब 10 से करेंगे इसका पॉइंट इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 4, ठीक है। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 2 और 1 2 3 और 4, तो ये हमारा आंसर है।